हेलो फ्रेंड्स। आज हम DECE 2 की असाइनमेंट के सेकंड क्वेश्चन को कहाँ से देखकर लिखना है, कैसे सॉल्व करना है वो बताएंगे। आप हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर भी देख सकते हैं, जिसका कि लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये असाइनमेंट उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने जुलाई 2021 सेशन में एडमिशन लिया है और उन्होंने असाइनमेंट को सबमिट करना है 31 मार्च 2022 तक। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि सेकंड क्वेश्चन कौन सा है और आपने इसको कहाँ से देखकर लिखना है। डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड 2 रिच सोर्सेज ऑफ ईच, जिसको आपने 400 वर्ड्स ईच में लिखना है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स के भी आंसर के 400 वर्ड्स होने चाहिए और फैट्स के भी 400 वर्ड्स होने चाहिए। सबसे पहले हमने इनके फंक्शंस लिखने हैं और 2 रिच सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। चलिए पहले हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शंस को कैसे लिखना है और उनके 2 रिच सोर्सेज को कहाँ से देखकर लिखना है। हम इग्नू का मैनुअल खोल लेते हैं। उसमें आपके ब्लॉक 2 की यूनिट 4 कार्बोहाइड्रेट्स है, जो कि ब्लॉक 2 की यूनिट 4 कार्बोहाइड्रेट्स है, उसको आप ओपन कर लीजिए। उसके पेज नंबर 63 पर अगर आप जाएंगे, अगर आपके पास मैनुअल है तो आप पेज नंबर 63 पर जाएंगे, वहाँ पर इसके फंक्शंस लिखे हुए हैं। अगर आपने ऑनलाइन डाउनलोड की है तो PDF फाइल का ब्लॉक 2 का पेज नंबर 9 आप ओपन करेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट्स 2 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किए हैं, अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट्स एंड नॉन अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट्स। सबसे पहले हैं अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट्स। पहले हम फूड सोर्सेज देख लेते हैं। आप कोई भी फूड सोर्सेज लिख सकते हैं, जैसे कि इन्होंने लिखा है ऑल सीरियल्स लाइक व्हीट, राइस एंड मिलेट्स, ज्वार, बाजरा, रागी, ये हो गया। और या फिर फ्रूट्स लाइक मैंगो, बनाना, सपोटा, ये भी आप लिख सकते हैं। केन शुगर और क्यूब शुगर लाइक हनी एंड जैगरी, ये भी लिख सकते हैं फूड सोर्सेज आप। चलिए हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शंस क्या हैं। फर्स्ट है एनर्जी गिविंग फंक्शन। एनर्जी गिविंग फंक्शन आप इसमें से देखकर लिख सकते हैं प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फैट्स। अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट्स के ये 3 फंक्शंस हैं जो कि आप देखकर लिख सकते हैं इग्नू के मैनुअल से। ब्लॉक 2 यूनिट 4 पेज नंबर 63 एंड 64 से अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट्स। या फिर आप ऑनलाइन जाकर न्यूट्रिशन साइंस की बुक गूगल से खोल सकते हैं और उसके पेज नंबर 24 पर कार्बोहाइड्रेट्स के वही फंक्शंस, जैसे कि प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन, जो कि पहले मैनुअल में लिखा हुआ था, प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन, और एनर्जी गिविंग फंक्शन वो भी है इसमें लिखा हुआ, सोर्स ऑफ एनर्जी, और यूटिलाइजेशन ऑफ फैट्स। आप उसमें से भी देखकर लिख सकते हैं और इसमें से भी देखकर आप लिख सकते हैं। उसके बाद है, मैंने आपको बताए थे कि इसके 2 टाइप्स हैं, अवेलेबल एंड नॉन अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट्स। चलिए अब नॉन अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट पर जाते हैं। ये 64 नंबर पेज पर दिया हुआ है नॉन अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें हमने सबसे पहले फंक्शंस लिखने हैं, जो कि हैं सेटाइटी वैल्यू, एलिमिनेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस लाइक कैंसर, डायबिटीज एंड हार्ट डिजीज। आप इसमें से भी इसको देखकर लिख सकते हैं या फिर न्यूट्रिशन साइंस की बुक में भी ये दिए हुए हैं, आप उसमें से भी देखकर लिख सकते हैं। असाइनमेंट बनाने का मेन मकसद ये होता है कि आपने उसको रीड आउट करना है ताकि आपको एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करना इजी हो जाए अगर ये क्वेश्चन आता है
शायद आप पुराने पेपर्स अगर इग्नू की साइट पर जाके देखेंगे तो अवेलेबल एंड नॉन अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट्स में से किसी एक के फंक्शंस आए भी हुए हैं एंड फूड सोर्सेज भी आए हुए हैं। आप इनको ध्यान से पढ़िएगा। अगर फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हमें समझ में नहीं आया है, तो मैं आपको एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आकर आपको समझा दूंगी। इसके बाद है फूड सोर्सेज। ये फूड सोर्सेज दिए हुए हैं, वहां पर लिखा है कि आपने सिर्फ 2 फूड सोर्सेज लिखने हैं। ठीक है, तो 2 फूड सोर्सेज आप कौन से लिख सकते हैं? व्हीट ग्रेन, होल व्हीट फ्लावर या होल पल्सेस लिख सकते हैं, लाइक ब्लैक ग्राम, राजमा, लोबिया। ये आपके फूड सोर्सेज हैं, लाइक ब्लैक ग्राम, राजमा और लोबिया। या फिर रिफाइंड सीरियल्स, इनमें ज़्यादा फाइबर नहीं होता है, तो आप ये वाले फूड सोर्सेज लिख सकते हैं। या होल व्हीट फ्लावर लिख सकते हैं, या व्हीट ग्रेन भी आप लिख सकते हैं। चलिए, इसके बाद है आपका क्वेश्चन नेक्स्ट, फैट्स, उसके फंक्शन और उसके 2 रिच सोर्सेज। ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तब तक आप ये लिख लीजिए। हम फिर से आपको कल मिलेंगे फैट्स के फंक्शन और उसके 2 रिच सोर्सेज के साथ। इससे क्या होता है, अगर आप डेली भी इतना लिखते रहेंगे तो आपकी असाइनमेंट मार्च तक आराम से कंप्लीट हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। अगर कुछ कंफ्यूजन है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। जो पहले क्वेश्चन का आंसर था उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां पर देख लीजिएगा। धन्यवाद।